दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उनकी सीख के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाए बिना किसी भी काम की शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे तो देवकी और वासुदेव जी कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी और वासुदेव जी की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी गई कि 7वां गर्भ गिर गया है। दोस्तों, योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा ठीक उसी समय आप भी गोकुल में यशोदा के गर्भ में जन्म लेना। वासुदेव जी कंस के कारागार से निकलकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ पहुंचेंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। दोस्तों, भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है कि भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम हो तो उसकी योजना बनाए बिना काम नहीं करना चाहिए। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत पड़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल को इस वजह से काफी परेशानी थी। दोस्तों, एक दिन गांव के नंद बाबा यशोदा माता के पास आते हैं और कान्हा की शिकायत करने लगते हैं। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में उस दुष्ट कंस को दे देते हैं और इसी वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिल पाता। आपकी इस काम की वजह से कंस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़फोड़ करता ही रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है कि श्री कृष्ण यह संदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों को ताकत मिलती है। इससे आगे हम एक और कथा में जानते हैं कि जब कोई झूठा आरोप लगाए तो धैर्य न छोड़ें। द्वारिका में एक सूर्य भक्त था जिसका नाम था सत्यजीत। उसे सूर्य देव ने संयम तक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे बहुत सा धन मिलेगा और प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। दोस्तों, सत्यजीत ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा गया। मणि जो थी वह जंगल में ही गिर गई। सत्यजीत को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। दोस्तों, श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के पंजे दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में घुस गए। दोस्तों, गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गया कि श्री कृष्ण राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। दोस्तों, द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण ने यह मणि जामवंत से लेकर सत्यजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजीत को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बड़ा ही पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा भी पीछे नहीं खिसकता। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति
कर्ण के बाणों में है। भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि यह कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा भी पीछे नहीं खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वज पर हनुमान जी विराजमान है, तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण से रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड न करें और शत्रु को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण की कथाएं और उससे मिली सीख की यह जानकारी अब समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के बारे में अन्य विचारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।